बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबसे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और सेहतमंद रहें, आमीन। तो जनाब, मेरे घर में ईद का आगाज़ इस तरह से हुआ। चांद रात को ही, यानी ईद से एक दिन पहले वाली जो रात थी, उस दिन हमने अपने घर में ढेर सारी मोमबत्तियाँ जलाईं। मुझे तो बस मौका मिलना चाहिए जनाब, अपने घर को डेकोरेट करने का और इस तरह से चीज़ों को कैप्चर करने का। तो ये आपने देखा कि उमर साहब हमारी मदद कर रहे हैं। ढेर सारी कैंडल्स हमने जलाई और अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हमने अपने घर में ईद का आगाज़ किया। तो ये आप देखें, ये बहुत सारी कैंडल्स हैं मेरे पास। मैं टाइम टू टाइम जो है ये लेती रहती हूँ, मंगवाती रहती। मुझे अपने घर को डेकोरेट करने का बेहद शौक़ है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को घर को डेकोरेट करने का, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नई नई चीज़ों के साथ डेकोरेट करना घर को कैसा लगता है। तो यहाँ हम सब मिलकर कैंडल्स जला रहे हैं और ये जनाब मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत कैंडल होल्डर है और ये मेरे पास प्यारी प्यारी सी कैंडल्स हैं, कोई सेंटेड हैं और कोई प्लेन हैं विदाउट सेंटेड, और ये छोटी छोटी सी भी बहुत सारी कैंडल्स हैं मेरे पास। तो बस जनाब, इस तरह से मैंने अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के इनको जलाया और फिर लाइट्स को बंद करके जब इनको कैप्चर किया, तो आप भी मेरे साथ देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और इसको देख के ही इतना मज़ा आ रहा था कि हमने इसको जला के और बाकी सारे घर की लाइट्स ऑफ करके हमने बहुत इन्जॉय किया, बड़ा हमें मज़ा आया। तो बस जनाब, इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और ख़ुद ही हम छोटी सी फैमिली हैं, ख़ुद ही खुशियाँ ढूंढ के हम उनको इन्जॉय कर लेते हैं सब साथ मिल के। तो इस तरह से हमारा बड़ा अच्छा सा एक फ़ैमिली टाइम गेट टुगेदर भी हो जाता है और हम सब बहुत अच्छा सा इन्जॉय भी कर लेते हैं। तो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि बस दिल चाह रहा था मैं इनको इस तरह जला के देखती रहूं, लेकिन मैंने इनको थोड़ी ही देर के बाद बस बुझा दिया था, ताकि फिर जितनी देर ये जलती रहती उतनी देर ये बर्न होती रहती। तो मैंने इनको बस थोड़ी देर के बाद बुझा दिया और बस जनाब, जितना भी हमने इनको जला के रखा हुआ था, हमने बहुत इन्जॉय किया इनको देख के, इनको कैप्चर करके। बड़ा मज़ा आया हमें और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया जी। और मुझे उम्मीद है कि इन क्यूट क्यूट सी कैंडल्स को देख के, इनकी डेकोरेशन को देख के आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना कि मुझे इनको जला कर आया है, क्योंकि इनका नज़ारा ही बहुत 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 प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से जी। तो जनाब, इसके बाद हो गया हमारा डिनर टाइम। तो डिनर आज हमने बाहर से ही ऑर्डर किया हुआ था। मेरी फैमिली का चटोरापन देखें आप, कि इनको पिज़्ज़ा भी चाहिए था और इनको KFC की डील्स भी चाहिए थी जिसमें जिंगर बर्गर और फ्राइड चिकन भी था। ये पिज़्ज़ा तो हम उड़ा चुके हैं क्योंकि पिज़्ज़ा पहले पहुंच गया था और KFC वाली डील बाद में पहुंची थी, इसलिए फिर हमने उसको बाद में खाया। लेकिन इतना माशाल्लाह ये ज़्यादा था, हम इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। अगले दिन भी जो है वो हमने ये वाला खाना एंजॉय किया। लेकिन ये खाना हमने बाहर से क्यों मंगवाया, इसकी एक वजह है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्यों हमें ज़रूरत पेश आई कि हमने खाना घर पे नहीं बनाया और खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया। वैसे तो हम ईद शुरू कर चुके हैं अपनी माशाल्लाह से, लेकिन जनाब हुआ ये था कि रामीन और बाबा जो थे वो पेबल्स जमा करने के लिए गए हुए थे। मैं और साइम भी इनके साथ थे। ये आप लोग देखें कि ये एक जगह से पेबल्स जमा कर रहे हैं और ढेर सारे ये लोग पेबल्स जमा करके दोनों घर लेके आए। पेबल्स तो खैर मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बेसिकली रामीन ने इनके साथ कुछ करना था। रामीन ने इनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाना था, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये आप देखें, मैं और साइम गाड़ी में बैठे हुए हैं और बाबा और रामीन पेबल्स जमा कर रहे हैं और मैं इनको गाड़ी में से कैप्चर कर रही हूँ। ढेर सारे ये लोग पेबल्स जमा करके लेके आए थे
और बस फिर जनाब रामीन ने आके इनके ऊपर क्या कार्रवाई डाली थी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बस अब पेबल्स इन्होंने जमा कर लिए हैं इस बड़े से शॉपर में और अब ये लोग गाड़ी में लेके आ रहे हैं। तो बस जनाब इस तरह से हमें देर हो गई घर पहुंचने में, और फिर घर आके चूँकि खाना नहीं बनाया गया था इसलिए हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया था। तो ये देखें जनाब, रामीन ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स की हैं इन पेबल्स के ऊपर आके। रामीन बहुत आर्टिस्टिक माइंड है और इसका हाथ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। ये ऐसे काम बहुत अच्छे से करती है। ये इसका कोई स्कूल प्रोजेक्ट है कि इसने पेबल्स के ऊपर पेंटिंग करनी थी, तो ये जनाब इसने पेबल्स के ऊपर पेंटिंग की घर आके। और इस तरह से जनाब फिर रात को मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ये आप लोग देखें, तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और आप लाइटनिंग देखें ज़रा कैसी जनाब, बादल आए हुए हैं, बिजली चमक रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हमने कैसे इस मौके को हमने ज़ाया करना था। हम जनाब फैमिली जमा हो के बैठ गए थे बाहर और बस जनाब कुछ गपशप की और कुछ अल्लाह के नज़ारे देखे। ये आप माशाल्लाह देखें, इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, रात का टाइम है और मैंने आपको बताया 11 बजे हुए हैं। और ये पौधे आप देखें माशाल्लाह, कुदरत की हवा, कुदरत का एसी चला हुआ है जिससे ये इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं और बहुत मज़ा आया था हमें इस टाइम को एंजॉय करके। देर तक हम लोग यहाँ बैठे रहे और अभी मैंने ईद की लिए बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी थी, लेकिन मौसम इतना अच्छा था कि अंदर जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तो हमने बहुत देर तक बाहर बैठ के मौसम को एंजॉय किया, चिट चैट की, अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया। और इस तरह से जनाब हमारी चांद रात जो है वो बड़ी अच्छी सी गुज़री और बहुत सारा हमने इंजॉय किया। मौसम को तो कमाल इंजॉय किया था। ये देखें, आपके दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से उठ के जाऊँ, हालांकि मेरे बेशुमार काम बाकी हैं जो कि मैंने ईद के लिए करने हैं, लेकिन अल्लाह के मौसम को एंजॉय करने हम बैठे हुए हैं। और ये लाइटनिंग देखें आप, मैं तो इसको इतना एंजॉय कर रही थी, क्या कमाल का नज़ारा हो जाता था जब ये बिजली चमकती है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता है कि मज़ा आ जाता है इसको देख के जनाब। तो बस जनाब इस तरह से हमने एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। ये जनाब हम लोग बैठे हुए हैं, मैं और साइम हैं। रामीन कभी अंदर चली जाती है, कभी बाहर आ जाती है, बाबा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और बस जनाब इस तरह से हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत हमें मज़ा आया। इतने सारे कामों के बावजूद मेरा उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था, इतना ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे थे जनाब। तो बस अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें चांद रात बहुत अच्छी सी हमारी गुज़री और बड़ा मज़ा आया और हमने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन जनाब बस फिर अंदर तो आना ही था ना, बस जनाब फिर उठे अल्लाह का नाम लेके, इस प्यारे से मौसम को खैर बाद कहा। ये देखें आप लोग, जाते जाते भी मैंने अंदर जाते जाते भी जो है वो कुछ सीन कैप्चर कर लिए, इतना प्यारा लग रहा था, सुभान अल्लाह, कि बस दिल चाह रहा था मैं यहाँ बैठी रहूँ और इन्जॉय करती ही रहूँ। माशाल्लाह। और ये आप लोग देखें माशाल्लाह से मेरे घर के लीमू हैं जो कि अभी कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं जनाब। तो बस जनाब फिर अंदर तो जाना ही था जनाब। ये जाके मैंने चिकन को किया मैरिनेट, चिकन रोस्ट बनाने के लिए, कि इसको मैरिनेट करके मैं रख दूं। फिर अब ये मुझे नहीं पता कि ये ईद को बनेगा या नेक्स्ट डे बनेगा, जैसे भी कहेंगे सब मैं वैसे ही कर लूँगी, क्योंकि रामीन जो है ये मटन बिल्कुल भी नहीं खाती, तो फिर मुझे चिकन का बंदोबस्त करना पड़ता है। यहाँ जनाब मैं बना रही हूँ शीर खुरमा, क्योंकि उमर साहब ईद पे शीर खुरमा ज़रूर खाते हैं, तो बस मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में वो ही ज़्यादा खाते हैं। और जनाब मैंने इसमें डालती हूँ ये पोलियन की पास्ता, और ये बहुत अच्छी सवैयाँ होती हैं और मैं हमेशा शीर खुरमा इन्हीं से बनाती हूँ। 1.5 लीटर दूध में मैं तकरीबन 2 मुट्ठियों के बराबर मैं डालती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप जितना इसको, आपको कोई ज़्यादा सवैयों वाला पसंद है तो आप सवैयाँ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं।
और अगर कम सवैयाँ पसंद हैं तो आप कम सवैयाँ ऐड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं बस तकरीबन मैंने 2 मुट्ठियाँ इसके अंदर सवैयों की डाली हैं और बस एक दफ़ा इसको मैं उबाल दिला लूँगी। ये आप लोग सवैयाँ देखें, ये इस तरह की सवैयाँ होती हैं, ब्रोकन छोटी-छोटी सी होती हैं और बड़ी अच्छी डार्क वाली होती हैं। एक मैंने इलायची इसमें ऐड कर दी है और बस अब मैं इसको एक उबाल दिला लेती हूँ। ये आप लोग देखें माशाल्लाह से उबाल इसको आ गया है बहुत अच्छा। और बस अब मैं बिल्कुल सिमर वाली आंच कर दूंगी, जैसे हम दम वाली आंच पे रखते हैं ना, कि बस ये ख़ुद ब खुद पकती रहें और मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं अपने और काम करती रहूँगी और ये ख़ुद ब खुद पकता रहेगा। इसका कोई काम नहीं होता कि आपने बार बार आके चम्मच नहीं हिलाना, बस एक दफ़ा आप चम्मच हिला दें, क्योंकि सवैयाँ शुरू में नीचे बैठ जाती हैं। आप एक दफ़ा चम्मच हिला देंगे तो बस फिर वो नीचे नहीं बैठेंगी। ये देखें आप, मैंने तकरीबन इसको आधे घंटे के बाद आके चेक किया है तो सवैयाँ फूल गई हुई हैं माशाल्लाह से इसमें। लेकिन अभी भी इनको और पकना है, ज़रा थोड़ा सा दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ख़ुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा सवैयों की वजह से। अभी मैं मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे लिहाज से अभी ये पतला है, बहुत पतला है। ऑल्दो कि इसको पतला पतला ही रखते हैं, इसे बहुत गाढ़ा नहीं करते। जी, तो अब आप देखें, मैंने इसको और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आके देखा है तो अब ये और अच्छा सा गाढ़ा हो गया हुआ है। तो अब इसकी वो स्टेज आ गई है कि इसमें शुगर ऐड कर ली जाए। मुझसे शायद वो क्लिप मिस हो गया है जब मैंने इसमें शुगर ऐड की थी। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर ऐड की थी, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप अपने हिसाब से शुगर ऐड करें। अच्छा, और ना शीर खुरमा में छुहारे भी ऐड होते हैं, लेकिन उमर साहब छुहारे नहीं खाते, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ, इसलिए मैं ऐड नहीं करती। लेकिन वैसे अगर आपने डालने हो तो जब आपने शुरू में दूध रखा था ना सवैयों के साथ, आप तभी उसमें ऐड कर दें, क्योंकि उसमें फिर फूल के वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखें जनाब, शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप कि इसी तरह पतला पतला इसको होना चाहिए। ये मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है अपनी सर्विंग डिश में और बस जनाब, अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन कर लेती हूँ। ये मैंने कुछ बादाम और पिस्ते कट करके रखे हुए हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी इसमें नट्स अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहें तो इट इज़ अप टू यू, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें और अपने तरीके से आप इसकी प्रेजेंटेशन भी करें। लेकिन प्रेजेंटेशन आपने इस पे गरम गरम ही पे कर देनी है, अगर ठंडे पे करेंगे तो वो फिर अलग अलग ही रहेंगे, जमेंगे नहीं उनके साथ। तो ये तो इसके साथ ही फिर फिक्स हो जाते हैं। तो बस जनाब, इस तरह से जनाब हमारा शीर खुरमा ईद के लिए हो गया है बिल्कुल रेडी माशाल्लाह से। बहुत अच्छा बना था ये, बहुत मज़े का। हालांकि मैंने आमतौर पे मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देती होती हूँ, फ्रेश क्रीम भी ऐड करती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको बना लिया था। तो इस तरह से जनाब हमारी चांद रात की तैयारी हो गई मुकम्मल और इंशाल्लाह अब मिलते हैं ईद वाले दिन। आप सब अपना रखिएगा बहुत ख़याल, खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत अच्छा सोचिए और बहुत अच्छा बोलिए। बहुत अच्छी अच्छी सी ईद मनाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।